ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ज्यादातर रैलियों में, चाहे पार्टी कोई भी हो, सामने यही लोग रहते हैं भीड़ का हिस्सा बन के। जो पहला तस्वीर आपको दिख रहा है दशरथ मांझी का है, उसके बाद अम्बेडकर साहब हैं और ये सबरी है, माता सबरी है। और हम लोग एक ऐसे पार्टी के नेता के साथ हैं जिसे गरीबों की भी पार्टी कही जाती है। कार्यक्रम है जीतन मांझी का पूर्णिया में जी। कब 12 तारीख शनिवार को कसबा विधानसभा का और कसबा प्रखंड का गढ़बनेली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रोग्राम है। तो एनडीए के इस वक्त हिस्सा है और कसबा जो है एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उस लिहाजा से क्या कहा जा सकता है, भीड़ जो है वो ज्यादातर किसकी है? क्योंकि तस्वीरें आप जो है जिसको सब लोग छोड़ देते हैं, उस दशरथ मांझी की भी तस्वीर आप लगाए हैं, जितना मांझी का उधर है ही, कई सारी तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों के माध्यम से भीड़ ज्यादा किनकी आने वाली? भीड़ तो ये हम पार्टी की बैठक है और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है पूर्णिया में, और वो स्थान रखा गया है गढ़बनेली में। तो उसमें हमारे पार्टी के सारे नेता लोग आ रहे हैं। जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, अब बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी प्रेजेंट में डॉक्टर संतोष मांझी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, और बाकी और सारे विधायक जो पार्टी में 4 विधायक हैं, है ना, ज्योति मांझी जी हैं, और क्या बोलते हैं ये प्रफुल्ल मांझी है। ये सारे लोग आ रहे हैं। दीपा मांझी भी है, दीपा मांझी भी आ रही है, संतोष मांझी भी आएंगे। जी जी सारे जीतन राम मांझी भी आएंगे। जी जी मतलब सारे लोग आ रहे हैं, मतलब मामला कुछ बड़ा हो सके, क्योंकि पिछली बार तो अपने उम्मीदवारी दी ही थी और वो सीट जो है एनडीए के पाले में गया भी था। तो क्या लगता है कि इस बार आप ही तय हैं क्या वहां से? ना ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्टी जब तय करेगी, चूंकि हम लोग एनडीए में है, वो एनडीए के हम लोग घटक दल हैं, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि पार्टी किस कोटे में सीट जाती है, क्या उसके लिए अधिकृत है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस पर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, और ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी, वो वक्त का इंतजार किया जाए। हम लोग के कोटा में अगर सीट आती है तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी लड़ाती है तो लड़ेंगे। अच्छा, तैयारी कितनी जोरों पर है? बगल में जस्ट युवा बैठे हैं और युवाओं पर ज्यादातर भागीदारी होती है। कितना जन सैलाब जो है उस दिन लेकर आएंगे वहां पर? 20,000 से ऊपर जनसैलाब आने का उम्मीद है और ज्यादा से ज्यादा तैयारी हम लोग जुटे हुए हैं। ज्यादा, उससे ज्यादा भी भीड़ आ सकते हैं जी। अच्छा, कस्बा में तो एनडीए की तरफ से इतनी बड़ी तैयारियां तो अभी तक किसी की बैठक नहीं हुई। वो तो आपको इस मीटिंग में देखेंगे तो पता चलेगा कि जितना आज तक कस्बा में भीड़ हुई है कोई कार्यक्रम में, उससे ज्यादा है कि क्या है, बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा कोई कार्यक्रम कस्बा में नहीं हुआ, उस तरह का कार्यक्रम होगा। देखिए, हमारे साथ राजेंद्र यादव जी थे, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और जिस जगह पर प्रोग्राम होना है, कार्यक्रम होना है, उस जगह के पूर्व में 2020 में प्रत्याशी भी रह चुके हैं और पूरा दमखम जो है वो लगाए हुए हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी है उस दिन? महिला सबको कितना ले जाइएगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? 10,000। 10,000? 10,000। देखिए, ऐसे ही पार्टियों से, ऐसे ही लोगों से कम से कम बिहार के उस लोगों को जो सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं, कम से कम उम्मीद रहता है। कम से कम फोटो लगाने से भी एक उम्मीद है कि उसकी बात जो है जरूर होगी, उस समाज की बात जरूर होगी जो समाज आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से दबा कुचला था। और कुछ ऐसा भी स्थिति है कि और दबा कुचला ही जैसा स्थिति हो रहा है। भूमाफिया हावी रहता है, जमींदार हावी रहते हैं, पूंजीपति हावी रहते हैं। उन सब लोगों के लिए भी कुछ सोचिएगा उस दिन। निश्चित रूप से हम लोग, देखिए, ये हमारे नेता का स्लोगन है कि दुनिया का गरीब एक हो और सबका इरादा नेक हो। आज हमारे नेता जब भी बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, शोषित पीड़ितों की बात करते हैं, तो हम लोग के साथ जुड़ा हुआ भी वैसे ही तबके के लोग हैं। आज उस दिन भीड़ में आप देखेंगे तो उस भीड़ में 90% दबे कुचले लोग ही आपको दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन इस भीड़ के बारे में और कुछ बढ़िया सोचिए, क्योंकि ये भीड़ तो आपका हर एक पार्टी में रहता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे और भी कैसे, तो भाजपा आपकी गठबंधन में, चाहे दुनिया की पार्टियां, मतलब भारत की कोई भी पार्टियां हो, भीड़ ज्यादातर यही लोग भरते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या वो रहेगा कि ये लोग इस भीड़ का हिस्सा ना बने, राजनीतिक हिस्सा बने, ताकि कुर्सी पर बैठे भीड़ पर और भी कोई लोग आ जाए? अभी देखिए, जो दलित है वो गांव घर उस दिन आप देखिएगा पूरा खाली कर गएगा मांझी जी के मीटिंग में, और दिल से लोग आता है। ऐसा नहीं, और पार्टी का क्या है, उठा के ले जाके भीड़ दिखाना अपनी बात है उनका। हम लोग की बात है कि हम लोग को अगर आज खबर दे दिया जाए कि कल अमुक जगह प्रोग्राम है, हम लोग के दलित आदिवासी के गांव में, अत्यंत पिछड़ा के गांव में, गरीबों के गांव में अगर संवाद चला जाए तो फिर 12 घंटा के अंदर हम लोग भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब अदर पार्टी में भले पैसा का भीड़ हो जाए, लेकिन आपकी पार्टी में लोग उस दिन मजदूरी छोड़कर भी उस दिन वहां उपस्थित रहेंगे। धूप तो तिलतिलाती रहेगी, लेकिन लोग इधर से उधर जाएंगे नहीं।
नहीं। और सवाल है क्या कि गरीबों की भीड़ होगी, तो गरीब जब तक उत्साहित नहीं होते हैं तब तक हम लोग के पास उतनी पैसा और पूंजी की व्यवस्था नहीं है कि हम लोग पैसे के बल पर कार्यक्रम करा सकते हैं। हम लोग जनता के बल पर ही कार्यक्रम करते हैं और उनके विश्वास पर कार्यक्रम करते हैं। मतलब चलिए, जिस समाज को उपेक्षित कहा जाता है, जिस समाज ने मुख्यमंत्री दिया है, जिस समाज ने मंत्री दिया है, उस समाज के सबसे बड़ा नेता बिहार में अभी अगर वर्तमान में कहा जाए तो वो आने वाले हैं और गढ़बनेली में प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम के ये सारे लोग जो है वो साक्षी बनेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि आप भी अगर अपने समाज को लेकर जागरूक हैं तो ऐसी रैलियों का हिस्सा बनिए जहां पर आपकी बात हो, आपके हक की बात हो और आपके समाज के लोगों को वो इज्जत मिले जो इस दुनिया में, इस भारत में उस समाज को मिलता है जो वर्षों से भी अगली श्रेणी में आता था, आज भी अगली है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहे और निचले स्तर के लोग भी अगली श्रेणी में बैठ सके। जय हिंद।